Now method to find hybridization. So you can use this method. Steric number is equal to SA plus half into G minus B plus or minus X. This is another method you can use for finding hybridization. So सर ये क्या क्या है in this method, SA means G means B means X means what? So SA means surrounding atom. G means ground state electronic configuration. Ground state valence electron. तो इससे क्या नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स है? हाँ, surrounding atom. Of central atom. B means valency of surrounding atom. B is valency of surrounding atoms. Okay. तो valency of surrounding atom होगा 1 into number of hydrogen plus 2 into number of oxygen plus 1 into number of chlorine, halogen, etc. 3 into number of nitrogen. तो जितना भी सराउंडिंग एटम होगा उसका वैलेंसी सब करके ऐसे करना एसेट्रा. एक्स है चार्ज. सर ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम्स ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट. लिख दो, मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देने से समझ में आएगा. और लॉस्ट. तो ये जो है लिख लो, फिर हम देखते हैं क्या. ठीक है सर. ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम नंबर्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स. ऐसे तो जितना भी सराउंडिंग एटम होगा उसका नंबर लिखना है. जी मीन्स सेंट्रल एटम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट. सेंट्रल एटम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. ओके. वी मीन्स वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम. सराउंडिंग एटम का वैलेंसी. तो मान लो सराउंडिंग एटम में हाइड्रोजन 4 है, 5 है, उसके वैलेंसी. हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. ओके. क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है तो 1 इंटू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स. नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है सो 3 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. तो ये हो गया हमारा वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम. एक्स होगा चार्ज. तो चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट ड्यू टू दैट. एक्स इज चार्ज. ओके क्लियर. तो नाउ वी विल चेक. हाँ क्या हुआ? क्या सुनाई नहीं दे रहा? मेरा नेटवर्क चला गया था, जरा रिपीट कर दीजिए सही बात. हाँ. तो जो लिखा है वही मैं रिपीट किया. अब एग्जाम्पल में लेता हूँ. SA means surrounding atoms. G means ground state valency electrons of central atom. B is valency of surrounding atoms. X is charge.
वैलेंसी कैसे लेंगे? जितना हाइड्रोजन है इंटू 1, जितना ऑक्सीजन है इंटू 2, जितना क्लोरीन है इंटू 1, जितना नाइट्रोजन है इंटू 2, 3, ऐसे करके उसका वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई करेंगे. वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ऑल द एटम्स you have to take. So by this you will get steric number. If steric number is 2, steric number, suppose steric number hybridization, सपोज स्टेरिक नंबर हो गया 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? स्टेरिक नंबर 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4, 5, 6, 7. तो स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp. 3 है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2. 4 है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2. 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3, 7 है sp3d3. So we'll apply, let us apply this. Okay, this is the formula. 6 में D2 होगा, इसमें 2 होगा, हाँ, D2. नंबर में 2 होगा. Yes. So let us apply this formula. Okay. So first let us take sulfate SO4 2 minus. Okay. फिर हम लोग लेते हैं SO2 लेते हैं, HCF2 लेते हैं, ठीक है, और HCF5 माइनस. सर सल्फेट आयन का कर दीजिएगा. तो ये सब करते हैं. सर वहाँ प्लस माइनस एक्स दिया हुआ है, तो मीन्स जब चार्ज प्लस होगा तब प्लस वहाँ लगाएंगे, और जब माइनस होगा तो ऐसे करके कर सकते हैं. और एक लेते हैं, एक्स प्लस वाला एक लेते हैं, FeF7 प्लस. FeF7 प्लस FeF6. तो देखते हैं SO4 2 माइनस. सराउंडिंग एटम कितना है? हाउ मेनी सराउंडिंग एटम्स? सेंट्रल एटम इज सल्फर. दिस इज सेंट्रल एटम. 3 होगा, 4 होगा ऐसे, तो 4 सराउंडिंग सर एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. SS प्लस हाफ इंटू इसका ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? G. सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सल्फर का 6 होता है, सल्फर ग्रुप नंबर 6 में रहता है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम B करना है. तो B, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2. 2. तो 2 इंटू कितना ऑक्सीजन? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? 4. तो सब +2 नहीं होगा. हाँ, तो चार्ज लेना है. नेक्स्ट इज X here it is anion, means it is gaining electron, lost electron. सो गेनिंग पॉजिटिव gaining 2 टच होगा. electrons, so -2. तो gaining 2 electron, तो +2. गेनिंग में +2, sorry, +2. तो it is gaining electron means +2. हाँ सर वही बोल रहे हैं. तो अगर माइनस चार्ज होगा यहाँ प्लस होगा, प्लस हो चार्ज. अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा. ऐसे करके करना. तो ये आ रहा है 4 आ रहा है. इसको सॉल्व करो, 4 आएगा. तो 4 मतलब what is hybridization? Tell me. If it is 4, what should be hybridization? sp3 sp3. सर SO2 का sp2 हो रहा है. हाँ सर sp2 हो रहा है सर. वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम में लिखे हैं सराउंडिंग एटम SO2 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखे हैं. यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 इंटू 4 होना चाहिए ना. क्या चीज? सर ऑक्सीजन टोटल 4 ऑक्सीजन सराउंडिंग है, और वहाँ आप लिखे हैं 2 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 4 इंटू 8 होना चाहिए ना, वो 6. हाँ, 2 इंटू 4 होगा ना.
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4 तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो 2 into 4 हुआ तो सही तो है। वो हम ठीक गलत है? जगह देख रहे थे। हाँ, हाँ तो SO2 देखते हैं। SO2 में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम हाउ मेनी? sp2 आ रहा है सर। हाँ, sp2 सर आएगा। 2 है। यस, 2 आएगा प्लस हाफ इंटू ग्राउंड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। ग्राउंड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर हाउ मेनी? सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2 हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? 2 आर तो 3 आ रहा है इसका। प्लस 0, तो व्हाट इज कमिंग? HCF2 का sp3d2 आ रहा है। 3 और वही तो सर sp2 आ रहा है मतलब बोले। हाँ, इसका sp2 होगा, सही है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस विल बी sp2। हाँ सर। XCF2 का sp3d d2 5 होगा ना 2 प्लस अच्छा। हाफ हाँ। इंटू और सराउंडिंग 10 एटम 2। sp3 होगा d। जेनन का वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 होगा माइनस। सर sp3d। फ्लोरीन का, sp3d होगा। हाँ, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 1 into 2। चार्ज कुछ नहीं है। 8 से देखिए 6 बाई 2 3, 2 3 5 हो गया। तो इसका कितना है? इसका sp3d। sp3d। HCF5 माइनस देखते हैं। HCF5 माइनस, अभी HCF5 माइनस देखेंगे तो क्या होगा? एक सराउंडिंग एटम 5। sp3d3 होगा। sp3d2 है। हाँ, तो इसका वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन जेनॉन का 8 3 है सर इसका। हाँ इसका सर sp3d3 D3 होगा। और इसका वैलेंसी 1 into 5 माइनस है, चार्ज माइनस है तो प्लस 1 करना है। मैंने गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्लस होगा। तो 8 से 5 3 1 4, 4 बाई 2 2, तो 7 आ रहा है। तो क्या होगा? sp3d3 सर नीचे वाला का भी वही आ रहा है। हाँ नीचे वाला का भी वही है। नीचे वाला का भी sp3d3। हाँ, तो ये 7 प्लस हाफ इंटू इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 8 माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम 1 into 7 प्लस चार्ज इसका +1 है तो इधर -1 करना है। ठीक है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो -1 करना है। तो 8 - 7 कितना हुआ? +1 - 1 0, तो 0 हो गया 7। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। नंबर का सर भी क्या एक रूल का ये जो है शॉर्ट ट्रिक, इसका कोई एक्सेप्शन भी है क्या या हर जगह वैलिड है सर? हाँ, ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट मल्टी सेंट्रल। अगर सेंटर एक से ज्यादा होगा वैलिड नहीं है, नहीं तो सब जगह वैलिड है। मैं क्या स्टेरिक करेंगे नंबर सर? का भी 8 हो सकता है। हाँ, स्टेरिक नंबर 8 हो सकता है, मतलब 7 से ज्यादा। 8 तो इस केस में नहीं होगा, इस थ्योरी से नहीं होगा। 8 स्टेरिक नंबर 8 नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर। एक 8 सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है, कोई भी एटम्स 8 सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो ये मल्टी सेंट्रल एटम में नहीं होगा। सर मल्टी सेंट्रल में क्या करना है? तो उसमें आप ये करना है अपना इंट्यूशन, अपना स्पेकुलेशन, अपना इंटेलेक्ट, अपना जो भी केमिस्ट्री नॉलेज है वो अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स हर जगह काम नहीं करेगा, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ओके, नंबर सिग्मा बॉन्ड चेक करके कर सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ कितना सर कितना सिग्मा बॉन्ड है वो हाँ और सब नोट पर देखना है सर। हाँ, बस
तो इसमें देखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर, सर प्लस लोन Number of पेयर, sigma bond plus lone pair. नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर कितना है सर? तो ये दोनों को ऐड करके हम देख सकते हैं, स्टेरिक नंबर आ जाएगा, तब करेंगे। तो सब चीज रेडीमेड नहीं है आज की डेट में। हम लोग ऐसे आज इतना मैकेनिकल हो गया है कि हम स्विच ऑन वर्क डन ऐसे सोच रहे हैं। सब चीज रेडीमेड ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए। हम लोग घर बैठे बैठे सब हो जाए। अब सब हो रहा है, अभी क्लास में भी घर में बैठे बैठे हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि नहीं, अभी हम लोग घर में बैठ के भी क्लास कर पा रहे हैं। तो 20 साल पहले हम लोग ये सोचे नहीं थे ऐसे भी हो सकता है। तो हम जब फोन में बात कर रहे थे, जब पहली बार ऐसे हुआ कि फोन में बात कर रहे हैं, जो आदमी से बात कर रहे हैं उसका चेहरा देख सकते हैं कि नहीं। स्काइप पहले आया, स्काइप। तो स्काइप से हम लोग क्या है, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं कि नहीं। इंटरनेट आने के बाद, पहले इंटरनेट नहीं था, हम लोग का लैंडलाइन फोन था। हम लोग जब बच्चे थे, तो तुम लोग तो अभी न्यू जनरेशन के बच्चे हो, तो अभी इंटरनेट, गूगल, फेसबुक ये सब से अब पैदा हुए, तुम लोग तो सब कुछ जानते हो, अभी एडवांस है। लेकिन तुम लोग अपना पेरेंट्स को पूछो कि पहले जो लैंडलाइन फ़ोन था, BSNL का ही लैंडलाइन फ़ोन था, उसमें हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, फ़ोन पे बात करते थे, तब हमें बहुत सरप्राइजिंग लगता था, ठीक है। अभी ऐसे हो गया है कि सब कम्युनिकेशन सब डेवलप हम हो लोग गया। का भी था सर लैंडलाइन। हाँ, लैंडलाइन अभी भी है। हम लोग घर में लैंडलाइन था सर। तो देखो, तो ऐसे हर जगह पे ये जो रेडीमेड मेथड काम नहीं करेगा, उसका कुछ ड्रॉबैक्स है। इस मेथड में क्या है, हाइड्रोजन रहेगा तो, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन रहेगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। जो पिछला मेथड में हम लोग सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन रहेगा तो यूज नहीं कर सकते इसमें, लेकिन हाइड्रोजन रहेगा तो यूज कर सकते हैं। ये उसका एडवांटेजेस है। लेकिन इस मेथड में कितना लोन पेयर कितना बॉन्ड पेयर पता नहीं चलेगा, मैंने डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। लास्ट वाला हाँ? सर, लास्ट वाला तो आ रहा है XCF7 प्लस। और लास्ट में 7 आ रहा है ना स्टेरिक नंबर, तो sp3d3 होगा। तो इसमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, जो भी है। तो ये मेथड का इम्पोर्टेंस है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने से इसको नहीं कर सकते, बाकी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सपोज हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ठीक है, ये हो गया सपोज हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें कितना पेयर होगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर। तो जो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5। स्टेरिक नंबर अगर 5 हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये हो जाएगा 5। तो 5 अगर हो गया, 5 हम लोग बॉन्ड पेयर यहाँ लिखते हैं, लोन पेयर यहाँ लिखते हैं। तो बॉन्ड पेयर 5 हो सकता है, लोन पेयर 0 हो सकता है। बॉन्ड पेयर 4 हो सकता है, लोन पेयर 1 हो सकता है। बॉन्ड पेयर 3 हो सकता है, लोन पेयर 2 हो सकता है। बॉन्ड पेयर 2 हो सकता है, लोन पेयर 3 हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये पॉसिबिलिटीज है, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आ रहा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज जो आ रहा, ये 4 पॉसिबिलिटीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, sp3d का ज्योमेट्री होता है, इस टाइप का ज्योमेट्री आता है, ओके, ऐसे ज्योमेट्री आता है, याद है। तो ये ज्योमेट्री आता है ट्रायगोनल बाइपिरामिड, ओके, तो इसको लिख सकते हैं TBP, ट्रायगोनल लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर आज एक भी क्लास बिना नेटवर्क इशू के नहीं हुआ। लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर आ गया, ठीक है। अभी देखो,
अभी फिर मैं जाता हूँ वाइट पेज में, जो मैंने लिखा था वो शायद मिट गया होगा क्योंकि लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। सर अब बोर्ड का कुछ नहीं हुआ? हाँ, बोर्ड वो बोर्ड मैंने देखा कि उल्टा दिख रहा है, क्या करेंगे उसका? ये लैटरल इन्वर्सन हो रहा है, उसका मैं ऑप्शन ढूंढा कि सर एक ऑप्शन है सर। सर वीडियो के पास सर वीडियो ऑन करने का ऑप्शन है। अपना सर आप लैपटॉप को सर फोन से कनेक्ट कर लीजिए सर, उसमें ऑप्शन आता है, क्या आता है जिसमें हमें जो वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो लैपटॉप में दिखा सकते सर हैं, डायरेक्ट और हो उसको सकता आप है क्या है कि कैमरा में अगर कनेक्ट करना सर, है तो कर सकते हो हैं सकता है सर सर। कनेक्ट। सर सर आपका जो पहले तो लैपटॉप पे ठीक था। वीडियो ऑन करने का ऑप्शन है ना, उसके साइड में एक अप मींस एक अप ट्रैवल है साइड सर। होगा सर, उस पे क्लिक करने के बाद वहां पे सर आप वर्चुअल बैकग्राउंड पे जाइएगा, उसके बाद वहां पे मिरर का ऑप्शन रहता है, उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। वो वर्चुअल बैकग्राउंड में करना है। हाँ सर, वहां पे मिरर का ऑप्शन रहता है सर, एक वहां मिरर को बंद कर मतलब जुगाड़ है सर, एक काम करिए, वो मिरर करिए उसको अगर आप बैकग्राउंड से करना चाहें तो आप कर सकते हैं लैपटॉप से अपना, मिरर को ऑफ कर जो आप दीजिएगा, आता है एक वहां बहुत से सेकंड। मिरर है आप सर। मिरर ऑप्शन ऑन होता होगा वो, इसीलिए शायद ऐसा। समझ आता सर, मेरा ऐप दिखाइएगा सर, देखिएगा मेरा आएगा, एक ऐप लिखा है मेरा जाएगा सर यार, और मैं करता हूँ। तो देखिए सर, मैं फोन से मैं कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सही वाला, हाँ आईवी कैम नाम का ऐप ये इंस्टॉल फोन से करना आ रहा पड़ेगा। है, तो वही परफेक्ट है, फोन से कर लिया, लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कल देखूंगा, नहीं तो आज, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, 15-20 मिनट इसमें चला जाएगा। ओके, मैं आज ट्रायल कर लेता हूँ, एक बार ट्रायल करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया वो उल्टा दिख रहा है, तो मैंने फिर ढूंढा कहाँ पे ऑप्शन है, फिर मैं देखता हूँ आज। अब देखो, तो ये जो था मैंने बता दिया कि सेकेंड मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि जब हम लोग सपोज sp3d हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं, sp3d, तो स्टेरिक नंबर 5 हो गया, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, सपोज वी आर टेकिंग बॉन्ड पेयर इज 5, लोन पेयर 0, दिस इज पॉसिबल। देन बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। Bond pair 3, lone pair 2 possible. Bond pair 2, lone pair 3 possible. So out of these 4 possibilities, the geometry will be what? Trigonal bipyramidal geometry. So trigonal bipyramidal geometry like this. Okay? सर वो सिर्फ लोन पे 0 होने से ही होगा? हाँ, ये उसका ज्योमेट्री है और उसका शेप इससे आएगा। ये ट्राइगोनल प्लानर है, ऊपर एक्सिस है, नीचे एक एक्सिस है। अब अगर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ऊपर जो है सर लोन पेयर 4 और लोन पेयर 1 क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं है। तो इसमें अगर हम ज्वाइन करते हैं, मान लो हम लोग लेते हैं ऐसे, इसको, ये पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं,
ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ओके, और नीचे जो ट्राइगोनल प्लानर है, जो ट्राइगोनल प्लानर को उसको हम ऐसे करके ज्वाइन करते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। तो ट्राइगोनल प्लानर जो है ऊपर से ज्वाइन किए तो ऊपर से एक पिरामिड आ रहा है। ओके, ऊपर एक पिरामिड आ रहा है, देखो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, एक पिरामिड आ रहा है कि नहीं? एक पिरामिड है, पिरामिड देखे हो कि नहीं? पिरामिड शेप, ये पिरामिड आ रहा। तो नीचे अगर ज्वाइन करोगे तो नीचे भी और एक पिरामिड आएगा। तो ये 2 पिरामिड आ रहा है, तो उसका नाम है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ये उसका ज्योमेट्री है, लेकिन शेप कैसे होगा? तो अगर इसमें हम लोग 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ले रहे हैं, एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है PCl5। PCl5 में 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, तो फास्फोरस बीच में हो गया और Cl जो है ऐसे हो गया, 3 Cl और एक Cl हो गया ऊपर, और एक Cl आ गया नीचे। सो 3 जो Cl है लोन पेयर 0 होता है और लोन पेयर इसका 0 है। ठीक है, तो इसका एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। तो ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, इसका ज्योमेट्री शेप सब पता चल गया। लेकिन अगर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, S4, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो S4 में होता है 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो अगर 5 पेयर में से एक लोन पेयर हो गया, 4 बॉन्ड पेयर हो गया, तो इसका ज्योमेट्री कैसे होगा? तो इसका एक कॉमन ज्योमेट्री में लिखता हूं, कॉमन ज्योमेट्री A B, यहाँ पे लोन पेयर मैंने इक्वेटोरियल में रख दिया, ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, नहीं तो SF4 ही यहाँ पे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे SF4 ही ले लेते हैं। तो SF ले लो यहाँ पे, ओके, और F ले लो यहाँ पे, F ले लो यहाँ पे। तो 3 हो गया, 4 5, ये कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, ये मेरे को पसंद नहीं है, हम लोन पेयर को एक्सिस में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, वो भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो सर ये शेप को किसका बोलता है ना? तो ये जो हाँ, ये जो शेप आएगा, ये जो शेप, ये और ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप नहीं होगा, इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन शेप उसका चेंज हो जाएगा। शेप बॉन्ड से आता है, तो ये 4 बॉन्ड अगर लेंगे तो ये हम लोग बचपन में खेले थे, सीसॉ ऐसे करके रहता है, सीसॉ ऐसे रहता है ना, सीसॉ। तो इसको इधर उधर हम रोटेट करते हैं। तो ये SF4 भी इस टाइप का कुछ आ रहा है, इसका नाम है सीसॉ। ओके, वो दो जो है फिर बेस बन गया। अभी इसका अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल में रहेगा या लोन पेयर एक्सियल में रहेगा, तो एक्चुअली लोन पेयर इक्वेटोरियल में रहेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। लोन पेयर अगर एक्सियल में रहेगा तो लेस स्टेबल। सर वो जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाए जहाँ लोन पेयर एक्सियल में, उसका कोई नाम है? इसका नाम है, इसका अगर शेप ऐसे होता है तो ये भी पिरामिडल हो जाएगा, ये शेप होगा पिरामिडल। अगर ऐसे होता है पिरामिडल शेप होता, लेकिन SF4 का शेप हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किए, उसी सा शेप है, ये शेप गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उससे फर्स्ट में लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होगा। हाँ, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल में रहने से ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये आ गया। हाँ सर, लेकिन क्यों स्टेबल है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें जो 2 थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, वो है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी
और एक रूल पढ़ना पड़ेगा, वो है बेंट्स रूल। ये दोनों रूल से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। अभी कौन स्टेबल है मैंने बता दिया, लेकिन रीजन वो थ्योरी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मीन्स ClF3। एग्जाम्पल इज ClF3। तो ClF3 एग्जाम्पल 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो सपोज 3Cl इज मिडिल सेंट्रल एटम। 2 लोन पेयर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेटोरियल में रख देंगे। 2 लोन पेयर को यहाँ रख दिए, 2 लोन पेयर को रख दिए, तीन बॉन्ड पेयर को हम ऐसे रख दिए। तो ये ऐसे हो सकता है, तो ये ऐसे हो रहा है, तो ये ऐसे दिख रहा, इस टाइप का कुछ दिख रहा है। इसको उल्टा कर, वहाँ पे Cl लिख दिया, F होगा ना वो ClF3। ओ सॉरी ClF3, इसको F कर दो। ClF3 हो गया। तो इसको बोलेंगे टी सेप। क्यों टी जैसे दिख रहा, इसको इन्वर्ट करने से टी जैसे दिखेगा, टी सेट। तो ये पॉसिबल है। अब हम लोन पेयर जो है, इसका जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर को हम एक काम करेंगे, दोनों ही लोन पेयर को एक्सिस में रख देंगे और 3 बॉन्ड पेयर को ऐसे रख देंगे, ClF3। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर हो गया। ये टी सेप, ये ट्राइगोनल प्लानर, ये भी पॉसिबल है। और एक काम करेंगे, नहीं एक लोन पेयर को एक्सियल, एक इक्वेटोरियल में रख देंगे, वो भी पॉसिबल है। एक लोन पेयर को एक्सियल में रखो, पर वो तो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि बस 90 डिग्री है। इक्वेटोरियल में रख दो, F। तो ऐसे रख दिए और एक F ऐसे रख दिए। तो ऐसे रख देंगे तो ये एक पिरामिडल शेप आएगा। ये देखो, इसको ट्रायंगुलर पिरामिडल जो है यहाँ पे, तो लोन पेयर हो गया, तो ये तो स्टेबल नहीं होगा, पिरामिडल होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये सही है, ये दोनों गलत है। अब ये क्यों स्टेबल नहीं है, ये क्यों स्टेबल है, उसको समझने के लिए एक तो हम अपना एनालिसिस यूज करेंगे, दूसरा ये दोनों वाला थ्योरी यूज करेंगे। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ओके, अब ये स्ट्रक्चर में, ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, टी शेप्ड में क्या प्रॉब्लम है। टी शेप्ड में हमारा जो रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन देखते हैं। स्लाइड्स आप भेज दीजिएगा क्या? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। देख रहा हूँ कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, 43 मिनट से हो रहा है। ठीक है। तो इसका लोन पेयर रिपल्सन जो है वो हो रहा है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है। इसका लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है। लोन पेयर रिपल्सन टी शेप में कितना एंगल है, बोलो। इन टी शेप लोन पेयर रिपल्सन व्हाट एंगल? So 109.20। अरे ये ट्राइगोनल, ये जो है ना, ये 120 है ना, ये 120 है। रिपल्शन से तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना एंगल। 120 माने आसपास, 120 के आसपास होगा। ओके, अच्छा, 120 हम रफली ले रहे हैं, 120 के आसपास। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितना है, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक्सियल में तो 90 डिग्री होगा, इक्वेटोरियल में 120 होगा। हाँ, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर 120 है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो एक्सियल में है, एक इसके साथ एक है, इसके साथ 2 है, नीचे 2 ऊपर 2, 4 है।
तो ये 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है 90, एक 120, ये टी शेप का हालत है। अब हम लोग बोलेंगे नहीं सर ट्राइगोनल प्लानर क्यों नहीं हुआ? ट्राइगोनल प्लानर, तो ट्राइगोनल प्लानर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितना है? तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ऊपर 3 है नीचे 3 है कि नहीं? तो 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है 90 है। तो 6 90 है, इसका 4 90 है और एक 120, एक 120 है, इसका 6 90 है। एक एडवांटेज है लोन पेयर रिपल्सन 180 है, इसका 7 रिपल्सन है, 7 में 6 90 है, इसका 4 90 है और 2 120 है, तो ये रिलेटिवली मोर स्टेबल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जितना नजदीक होगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा। ओके, मतलब सर जितना एंगल बड़ा वाला एंगल जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा। अब हम पिरामिडल शेप ले लेते हैं। टी शेप का सर एंगल था, एक बार समझा दीजिए ना। एंगल लोन पेयर 120, देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये ऐसे ऐसा है ना, ऐसे 120 है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहाँ पे है देखते हैं। इसके साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, इसके साथ है, ये ऊपर वाला एक्सिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, एक तो ऊपर 2 नीचे 2, 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर 120 है। ये लोन पेयर जो है, ये बॉन्ड पेयर है, ये दोनों लोन पेयर के साथ 120, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इसको 1 है, तो ये 2 120, 4 90, 1 120, इसका 6 90 हो गया, तो इसलिए प्रॉब्लम है। पिरामिडल देखते हैं, अभी पिरामिडल में क्या आ रहा, पिरामिडल देखेंगे ये वाला शेप, पिरामिडल में लोन पेयर जो रिपल्सन है वही खुद ही 90 हो गया, देखो ये वाला, ये 90 हो गया। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 90 है, एक 2 90 है, तो 2 हो गया 90। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखते हैं, 120 120 है, ओके। और इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक 9, अच्छा ये 90 लिए, 2 90, ये एक 90, 3 90 हो गया, फिर ये इसके साथ 90 होगा, ये भी ऊपर से ये 2 90 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? देखो ये लोन पेयर इसके साथ 90 करेगा, एक हो गया। ये लोन पेयर जो है ये दोनों के साथ 90 करेगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, टोटल 3 हो गया। क्लियर है? हाँ सर। तो इसके बाद ये ऐसा है, यहाँ पे लोन पेयर 90 है और 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90, इसका भी 4 90 हो गया। लेकिन लोन पेयर रिपल्सन तो मैक्सिमम होगा, वो 90 है ना, से कैसे चलेगा? तो इसीलिए ये लेस स्टेबल होगा, ये दोनों लेस स्टेबल है। हाँ सर, ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस, इंट्यूशन, हमारा परसेप्शन और हमारा जो भी है, तो इससे हम लोग बता रहे हैं कि इसका जो कौन स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। लेकिन इससे क्या होगा, क्लैरिटी नहीं आ रहा। तो इससे जो भी है वो 100% थरो नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम लोग एक थ्योरी डिजाइन किए, वो है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी का ये एंगल से कैसे पता करें कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, को बताइए ना सर। अरे ये जो हाईएस्ट रिपल्सन कौन है, एक्चुअली लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये होता है। तो हाईएस्ट रिपल्सन जो है वो अगर ज्यादा एंगल रहेगा या मॉडरेट एंगल रहेगा तो ज्यादा स्टेबल है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर जितना वो ज्यादा सेपरेशन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल तो होगा। ज्यादा एंगल होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा तो ज्यादा स्टेबल है, अगर बॉन्ड एंगल कम रहेगा तो कम स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे,
यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन 120 है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन 180 है, लेकिन 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 है, इसमें 4 90 है, 2 120 है, 1 120 है, इसका 6 ही 90 है, तो 90 डिग्री में ज़्यादा रिपल्सन होगा, कम एंगल होगा तो ज़्यादा रिपल्सन होगा। अच्छा और पिरामिडल शेप में लोन पेयर 90 है और 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी 90 है। लोन पेयर रिपल्सन हाईएस्ट है, वो 90 है, तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसीलिए पिरामिडल और लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो तो ये रिजेक्ट होगा। दो नहीं होगा सर, पेयर बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर बोलो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो एक लोन पेयर हाँ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मॉडरेट है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम है, तो लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा है, ठीक है। तो वो रिपल्सन जिसमें कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल है। इसमें लोन पेयर रिपल्सन कम है, सही है, लेकिन इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 है, जो कि 6 नंबर है। इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 4 नंबर 90 है, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 120 है, तो उसको भी देखना है, तो उसको देखने से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन ये जो थ्योरी है ये एक टाइप का हमारा एनालिसिस है, लेकिन इसको थॉरो एनालिसिस करने के लिए इसको अच्छा से समझ में आएगा जब हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लिखो VSEPR थ्योरी। This is called valency, shell, electron pair, repulsion थ्योरी। इस थ्योरी में क्या लिया गया, इस थ्योरी में कुछ एजम्पशन लिया गया, कुछ पोस्टुलेट्स मीन्स मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, और these postulates assumptions are logically correct। कैसे लॉजिकली करेक्ट वो लेते हैं, तो मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद नोट्स में मैं बता दूंगा, तो रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहले समझना है, सपोज हम लोग क्या करते हैं, CH4 लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल यू टेक CH4, CH4 ले लिया, उसके बाद ले लो NH3, NH3 में देखोगे इसका होगा, NH3 में सेकेंड मेथड अप्लाई करोगे ऐसे होगा, CH4 में 4 बॉन्ड पेयर होगा, NH3 में होगा 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, ओके। फिर ले लो वाटर, फिर वाटर लेने से यहाँ पे देखोगे वाटर में 2 बॉन्ड पेयर आएगा, 2 लोन पेयर आएगा। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहेगा वाटर में। तो हाइब्रिडेशन देखोगे, इसका sp3 हाइब्रिडेशन होगा, इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा, इसका भी क्या sp3 हाइब्रिडेशन होगा, सबका sp3 हाइब्रिडेशन ही होगा, ओके। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे हम लोग, सबका बॉन्ड एंगल देखते हैं, इसका बॉन्ड एंगल ये होगा 109.5 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल देखे तो 107 डिग्री हो गया, इसका बॉन्ड एंगल देखे तो 104.5 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल देखने से, ये सबका बॉन्ड एंगल देखने से अलग अलग है,
तो इसमें भी तो 4 पेयर है, इसमें भी 4 पेयर है, तो इसमें भी 4 पेयर है, तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है? तो इफ यू गो फ्रॉम हियर टू हियर, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. व्हाई? Sir, because of loan pair, repulsion बन रहा है. repulsion is more than that of repulsion and one pair bond pair. सपोज तीनों का बॉन्ड एंगल 109.5 होता. इमेजिन करो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, सबका बॉन्ड एंगल 1.109.5 होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो रिपल्सन है वो रिपल्सन 3 टाइप का है. वाटर में 3 टाइप का रिपल्सन है. वाटर में क्या क्या रिपल्सन है? लोन पेयर का रिपल्सन होगा, लोन पेयर का रिपल्सन. और एक रिपल्सन क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा. और एक रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर. तो बॉन्ड पेयर क्या है? जो बॉन्ड बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाता है, उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं. जो इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंसी शेल में है लेकिन वो बॉन्ड नहीं बनाया, वो कोवैलेंट बॉन्ड में यूज नहीं हुआ, वो वैलेंसी शेल में है, तो उसको लोन पेयर बोलते हैं. ठीक है. तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, इसमें लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड पेयर होगा. तो ये जो रिपल्सन 3 टाइप का होगा. अगर सबका बॉन्ड एंगल सेम होता तो हम बोलते कि ये जो रिपल्सन है सब इक्वल है, हम बोलते कि नहीं. लेकिन अभी बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, तो ये रिपल्सन इक्वल नहीं होगा शायद, इसीलिए ऐसे हो रहा. यहाँ पे तीनों का, यहाँ पे रिपल्सन सेम है, सबका बॉन्ड एंगल रेगुलर बॉन्ड एंगल है, रिपल्सन इक्वल है. यहाँ पे क्या हो रहा है? सब बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है नहीं. लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे 2 रिपल्सन हो रहा है. क्या हो रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन. क्योंकि एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो रहा है, बॉन्ड पेयर हो रहा है. लेकिन इस केस में क्या है? तीनों रिपल्सन हो रहा है. लोन पेयर हो रहा है, लोन पेयर हो रहा है, बॉन्ड पेयर हो रहा है. इज दैट क्लियर? तो देखो, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पे सपोज हम लोग मान लेते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन. सपोज ये रिपल्सन जो है वो ज्यादा है, ये रिपल्सन ज्यादा है, ये अंदर वाला रिपल्सन से. ठीक है. तो अंदर जो येलो कलर रिपल्सन है उससे ब्लैक कलर रिपल्सन ज्यादा है. तो ब्लैक रिपल्सन ज्यादा है येलो से, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है जो नॉर्मल से कम कर देगा. तो कम हो गया, 107 हो गया. अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा नहीं होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा है, तभी ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. 107 हो गया. अगर इसका रिपल्सन कम होता तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता, इससे ज्यादा हो जाता. अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से कम होता तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता. इज दैट क्लियर? तो अभी ये इस केस में देखते हैं. इस केस में भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है. ओके. इस केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और इस केस में लोन बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और इस केस में और एक है लोन पेयर रिपल्सन है. तो लोन पेयर रिपल्सन है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्सन है. 3 टाइप का रिपल्सन है. तो इसमें अगर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, तो ये जो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा. अगर लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम नहीं होगा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे और कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, लेकिन एडिशनल है लोन पेयर रिपल्सन. तो ये लोन पेयर रिपल्सन एडिशनल जो है वो ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर डाला, ये यहाँ पे प्रेशर डाला, तो ये बॉन्ड एंगल इससे भी कम हो गया, इससे भी कम है. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे कम है, 104.5 डिग्री है. तो ये बॉन्ड एंगल जो 104.5 डिग्री है वो इसलिए है कि लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर. ठीक है. मैं और एक लॉजिक देता हूँ, लोन पेयर रिपल्सन क्यों ज्यादा होगा. वन मोर लॉजिक आएगी.
lone pair is controlled by one nucleus. Bond pair is controlled by two nucleus. तो अगर सपोज अपना जो मोबाइल है, it is controlled by one person and it is controlled by two person. In which case its life will be more? Tell me. It is 1%. 1% life will be more. क्योंकि 1%. हाँ, तो ये मेरा अपना है, तो केयर लेके उसको यूज करोगे, ठीक है. The person should be same. That also depends upon person to person. That also depends upon person to person. So same person using mobile phone and some other person also using mobile phone and his care is also equal. In that case, if two persons are using, then definitely there will be some care will be less. So suppose lone pair is controlled by one nucleus. It is property of one nucleus, but bond pair is between two nucleus. So lone pair will be bulky and it will be more dense. Okay. So bond pair will be narrow and less dense. And it is controlled by two nucleus. It is spread out. Okay. So if lone pair shape is like that, it can repel up to more extent because it is bulky. Suppose कोई fat person है, कोई thin person है. तो fat person अगर बैठा है, तो उसके आसपास बैठने के लिए चांस कम है. तो इसका रिपल्सन ज्यादा हो. अगर कोई फैट पर्सन तुम्हारा ऊपर बैठ गया तो तुम उठ नहीं पाओगे, ठीक है. कोई थिन पर्सन बैठा है तो उसको उछला दोगे, उसको फेंक दोगे और कुछ नहीं होगा. तो जो फैट पर्सन है उसका जो भी रिपल्सन ज्यादा होगा. तो इसीलिए लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ठीक है. सो दिस रिपल्सन डिसाइड्स द बॉन्ड एंगल and shape of the molecules. Okay. So in valence shell electron pair repulsion theory, this is the first point for this. Okay. So I am going to sharing. In sharing, more details are given. Okay. सर आप इसका वीडियो लेक्चर भेज देंगे ना? हाँ. तो कहीं कि मेरे को बुखार लग रहा है सर. हाँ, इसका वीडियो लेक्चर बनाएंगे, कल तक भेज सकते हैं, क्योंकि कम से कम 6 से 8 घंटा लग जाता है. अगर नेट स्लो फास्ट है तो 2-3 घंटे में हो जाता है. नेट स्लो है तो उसको टाइम लगता है. इसलिए मैं इसका भेज दूंगा बाद में. तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है उसके बाद उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. स्टेरिक नंबर यहाँ से आ गया. यहाँ पे स्टेरिक नंबर Q प्लस R/2 होता है. Q होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, R/2 होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है. तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू Q प्लस R/2 ऐसे आता है. तो ऐसे आ गया. ऐसे आने से फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 होगा. क्लियर. स्टेरिक नंबर अगर 3 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगा और ट्राइगोनल प्लानर ऐसे दिखेगा और 120 डिग्री उनका बीच में एंगल होगा. इज दैट क्लियर. अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. sp3 ऐसे दिखेगा. तो इसका टेट्राहेड्रल शेप, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप. तो ऐसे दिखेगा, ठीक है. एक ऊपर है और 3 नीचे है, टेट्राहेड्रल शेप. बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा. ये रेगुलर ज्योमेट्री का होगा. ओके. अगर कोई भी शेप में लोन पेयर नहीं है, खाली बॉन्ड पेयर है, तो वो रेगुलर ज्योमेट्री देगा. अगर लोन पेयर आ गया, एक या दो लोन पेयर आ गया, तो उसका ज्योमेट्री इरेगुलर ज्योमेट्री होगा या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगा. उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री या डिस्टॉर्शन आता है. तो स्टेरिक नंबर 5 होता है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, उसका क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बता दिया शायद.
हाँ सर। तो ये हाँ सर। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है इस टाइप का दिखेगा। एक्सियल ए, ये एक्सियल ए लिखा है, इक्वेटोरियल को ई लिखा है, ये 3 इक्वेटोरियल को 3 ई लिख दिया है, एक्सियल ऊपर नीचे ए, ऐसे दिखेगा। ठीक है सर हाँ सर लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन दोनों में क्या सर बहुत डिफरेंस है या थोड़ा ही डिफरेंस है? रिपल्सन में थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है अच्छा सर। तो अभी देखो, तो ये जो एक्सियल इक्वेटोरियल है, एक्सियल इक्वेटोरियल का जो भी बॉन्ड एंगल है, बोल दिया कि इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 होगा और एक्सियल इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल, एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 90 होगा। ये ऑब्वियस से एक्सिस इक्वेटर 90 है। ठीक है एक्सियल 180 होगा। ठीक है ये थोड़ा मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है। तो नॉलेज जो है ना, नॉलेज हम लोग कल्टीवेट करने से मिलता है, नॉलेज रेडीमेड नहीं होता है, तो मेहनत करना पड़ता है। केमिस्ट्री हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मेहनत करना है और रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आएगा मार्क्स। ठीक है और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है ज़्यादा, तो मेनली इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट थ्योरी से आएगा। ओके एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी से आएगा, फॉर्मूला एप्लीकेशन से सर नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग, सर केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का पार्ट है। हाँ इनऑर्गेनिक से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो केमिकल बॉन्डिंग जो सीबीएसई सिलेबस बाकी चैप्टर से डिलीट कर दिया है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को छुआ भी नहीं, एक भी पोर्शन डिलीट नहीं किया। केमिकल बॉन्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है। अगर कोई साल केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन नहीं आया तो उस साल का पेपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो इस साल हर साल केमिकल बॉन्डिंग से मैक्सिमम इनऑर्गेनिक का जो भी वेटेज रहता है वो केमिकल बॉन्डिंग में हाईएस्ट रहता है। ठीक है तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 6 है। स्टेरिक नंबर 6 होने से हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो उसका ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। ऑक्टाहेड्रल क्यों होगा? ठीक है कुछ स्टूडेंट्स चैटिंग में बिजी है क्या? Some student Kalyani Saha entered in this group. So Haji, is he there or left? So okay, let's concentrate. तो octahedral shape, तो you can imagine octahedral shape. This is square bipyramidal also we can tell. Square bipyramidal, okay. So this is square and ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड ले लो, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल। ओके इसको इसका जो व्हाइट कलर स्फीयर दिख रहा है उसको ज्वाइन करने से 8 फेसेस का आएगा ऑक्टागन। अगर ऐसे करोगे तो इधर से इधर ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो और ये ज्वाइन करो, तो हमारा ऊपर 4 फेस आ रहा है। देखो इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर इधर एक फेस आ रहा और इस साइड एक फेस आ रहा है, 2 है, तो फ्रंट में एक बैक में एक, 4 फेस आ रहा है कि नहीं? हाँ तो सर। ये 4 फेस आ रहा है ऐसे, ये एक स्क्वायर पिरामिडल में नीचे भी और एक पिरामिड है, तो चार नीचे भी 4 आएगा ना सर? नीचे भी 4 आएगा, ऐसे करके 8 फेसेस होता है, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल में इसका जो भी है उसका जो 90 डिग्री है, इसका एक्सियल इक्वेटोरियल 90 है, इक्वेटोरियल भी 90 है। ठीक है तो ये समझ में आ गया। लेकिन एक्सियल 180 है, एक्सियल 180 रहता है हमेशा। ठीक है तो उसके बाद सर ये सारा एग्जैक्टली इतना ही है या फिर अप्रोक्सीमेटली 90 है? एग्जैक्टली approximately अगर हर एटम सेम होगा तो एग्जैक्टली इतना होगा। अगर मान लीजिए SF6 लिए तो उसमें एग्जैक्टली इतना है। अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, ठीक है, तो उसका बॉन्ड एंगल वैरी कर सकता है इससे।
वो सब हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए ये थ्योरी है। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेरी के बहुत ज्यादा कर जाएगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बहुत ज्यादा भी कभी कभी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स, उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टेरिक नंबर 7 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है, 3 + 3 + 1 7 हो गया sp3d3। तो इसका शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इमेजिन करो एक पेंटागन है, ऐसे करके एक पेंटागन है और ऊपर से एक ले रहे हैं, नीचे से एक ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 एटम है, इधर 5 एटम, ये 5 एटम है। तो ऊपर 1 है, नीचे 1 है। इसका ऊपर एक पिरामिड कर सकते हैं, नीचे एक पिरामिड कर सकते हैं। ऊपर इसका कितना फेसेस आएगा बताओ तो। इन पेंटागोनल पिरामिडल हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 10 10, yes, very good, very good, 10। डेकाहेड्रल। हाँ, डेकाहेड्रल। जिसको इसको डेकाहेड्रल भी बोल सकते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल को डेकाहेड्रल भी बोल सकते हैं। तो ये 10 फेसेस आएगा। इसका एक्सियल जो होगा 180, ये तो ऑब्वियस होता है। एक्सियल इक्वेटोरियल 90 होगा, इक्वेटोरियल 72 होगा, क्योंकि अगर डिवाइड बाय 5 करोगे 360/5 तो हमारा 72 आता है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल 72 सही है। ये सर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में 6 फेस होगा ना? हाँ 6 फेसेस होगा। इसमें 8 फेसेस है, इसमें 10 हो गया, इसमें 6 फेसेस होगा, सही बोल रहे हो। टेट्राहेड्रल में कितना फेसेस होगा? सर 4 होगा yes, सर। yes, चार होगा। बढ़ रहा है सर। और प्लानर में दो का ट्राइगोनल प्लानर में कितना फेस होगा? एक होगा। 2 फेस ऊपर एक नीचे, प्लेनर है तो एक ही फेस हाँ बस ऊपर एक नीचे। अच्छा नहीं, वो थोड़ी होता है। वो एक ही लेते हैं, एक ही प्लेन लेते हैं, उसका पीछे हम नहीं जा सकते ना। ये एक ही प्लेन ही लेते हैं, उसको 2 नहीं लेते। तो फिर क्या है, ये थ्योरी जो है डेवलप्ड बाय गिलेस्पी 1957, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप्ड बाय गिलेस्पी। इस थ्योरी का मेन एम क्या है? टू प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर शेप, बॉन्ड एंगल मोर एग्जैक्टली, ठीक है। तो रीजन और जस्टिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन बेटर वे में किया गया इस थ्योरी में, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में फेल हो गया। ओके तो इस थ्योरी में क्या, फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया कि रिपल्सन बिटवीन ऑल पेयर नॉट सेम, लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द रिपल्सन बिटवीन द डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। सेकेंड पॉइंट क्या बताया? द डबल बॉन्ड इज नीडिंग मोर स्पेस एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सपोज डबल बॉन्ड करना है तो इट नीड्स मोर स्पेस एंड मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मेनली इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका मोर टेंस होगा डबल बॉन्ड में। तो रिपल्सन ऑर्डर इन द डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड रिपल्सन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। तो डबल बॉन्ड रिपल्सन जो है वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड रिपल्सन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। 2 डबल बॉन्ड होगा तो मैक्सिमम होगा, 1 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड होगा उससे थोड़ा कम होगा, 2 सिंगल बॉन्ड इससे और कम होगा, ठीक है। तो ये एक सेकेंड पॉइंट है, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तरह है। ओके तो इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखो, इसका एग्जांपल है, हम डिस्कस करेंगे। कीपिंग द सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर सेम, if the electronegativity of surrounding atom increases, then the bond angle will decrease, provided no other factors like back bonding play any role. तो ये जो लिखा है कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, एक बार पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा 100%, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। If electronegativity of
कीपिंग द सेंट्रल एटम सेम, सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम को फिक्स कर रहे हैं, सेंट्रल एटम को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो हम लोग ले लेते हैं कुछ केसेस जिसमें सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो इसमें कुछ एग्जांपल लिया है, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। CL4 CF4 ऐसा हाँ कुछ, हाँ PH3 PF3 ऐसा कुछ। हाँ, यहाँ पे ले रहे हैं PF3 PCl3 PBr3 PI3। तो यहाँ पे देखो PF3 PCl3 PBr3 PI3, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। वो क्या बोल रहा है, सेंट्रल एटम को सेम रख देंगे, सेंट्रल एटम को सेम रख दिए, सराउंडिंग एटम को डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्या बोल रहा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस मतलब आयोडीन से हम फ्लोरीन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा, तो फ्लोरीन का ज़्यादा है, ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो आयोडीन से फ्लोरीन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है तो बोला है बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, मतलब PF3 में बॉन्ड एंगल मिनिमम होगा, PI3 में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा, वही बोल रहा है। तो देखते हैं, इसका वैल्यू दिया है PI3 में 102, 101, 110.3, 97.8। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो जो स्टेटमेंट दिया था वो सही है, लेकिन क्यों सही है, व्हाट इज द रीजन? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। देखो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, हाँ, हाँ, तो अगल बगल वाला सही है। को भी खींचने लगेगा, जाएगा थोड़ा सा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बॉन्ड एंगल देख रहे थे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन में। यहाँ पे क्या है, सब में देखो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है, सब में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है तो रिपल्सन भी अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब में सेम होगा। तो अगर सब में रिपल्सन सेम होगा तो बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए। हाँ, नियरली सेम है, देखो आसपास है, तो बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबका सेम नहीं है, चारों में बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिफरेंट है। कैसे बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिफरेंट है? देखो सपोज हम लोग फ्लोरीन ले रहे हैं, तो फ्लोरीन अगर लेंगे तो फ्लोरीन क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन और फास्फोरस के बीच में जो बॉन्ड पेयर होगा उसको अपने पास ज़्यादा टाइम तक रखेगा, फ्लोरीन वो बॉन्ड पेयर को अपने पास खींच लेगा। ठीक है, क्लोरीन इससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन भी खींचेगा अपने पास, लेकिन फ्लोरीन जैसा नहीं है, थोड़ा सा सराउंडिंग एटम से दूर रहेगा। फ्लोरीन केस में जो बॉन्ड पेयर गोज टुवर्ड सराउंडिंग एटम, इसमें क्या लिख सकते हो, बॉन्ड पेयर गोज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। ठीक है, इसमें बॉन्ड पेयर गोज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, क्योंकि बॉन्ड पेयर गोज टुवर्ड सराउंडिंग एटम मींस अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। तो क्लोरीन लेंगे थोड़ा सा सेंट्रल एटम के पास आएगा, ब्रोमीन लेंगे और सेंट्रल एटम के पास आएगा, आयोडीन लेंगे और ज्यादा सेंट्रल एटम के पास आएगा। तो आयोडीन में Bi3 का केसेस में तो बॉन्ड पेयर रिमेन्स क्लोजर टू सेंट्रल एटम। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, बॉन्ड पेयर रिमेन्स क्लोजर टू सेंट्रल एटम क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड पेयर है, इसमें जो एटम्स है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो फास्फोरस के पास चला गया, तो फास्फोरस में बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के पास रहेगा, सो दिस विल कॉज मोर रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास है, इसीलिए ज्यादा repulsion। बॉन्ड पेयर नजदीक आ गया तो ज्यादा रिपल्सन हो गया। तो दो दुश्मन अगर नजदीक आ गए तो ज्यादा टसल होगा और ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा कॉलिजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है
ये bond pair remains away from central atom, this will cause lesser repulsion. तो इसमें ये दो सेंटेंस लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, स्कूल का एग्जाम में पूछेगा ये। एक लिखना है बॉन्ड पेयर गोज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा लिखना है दिस विल कॉज लेसर रिपल्सन। तो लेसर रिपल्सन तो बॉन्ड एंगल लिस्ट, यस बॉन्ड एंगल ऑफ PF3 इज लेस 97.8, Pi3 is more. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका एनोटेशन वाला नोट्स में बाद में भेज दूंगा, पहले समझना है, अंडरस्टैंडिंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग you can easily grasp and remember, but thing is that you must revise. You remember chemistry is a volatile subject just like petrol, so you cannot rely for long time, you have to do revision, otherwise it will evaporate. Okay, so chemistry revision is required, reading is required, self study is required. Okay, बट मैथमेटिक्स फिजिक्स क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसको अप्लाई करोगे, आफ्टर 3 months also you can solve numerical, but chemistry after 3 days you may forget. Okay, so you should do revision, then only you can remember forever. So next, this point is over. So now I am going back to those points of valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है, अच्छा this was over. What is the theory? Oh, yes, this. So point number 3 is over. Point number 4, what he is telling? Keeping the surrounding atom same. Now he is doing reverse, surrounding atom fixing. And if the electronegativity of central atom increases, now electronegativity of central atom is changing and electronegativity is increasing, he is telling bond angle increases. सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो इमेजिन करो, अगर सेंट्रल एटम है, स्ट्रक्चर इमेजिन करो, सेंट्रल एटम है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को खींच लेगा अपने पास, जितना भी बॉन्ड पेयर है सबको अपने पास खींच लेगा, अपने पास खींचेगा तो बॉन्ड पेयर इज क्लोजर टू सेंट्रल एटम. ओके, if bond pair remains closer to central atom, then this will cause greater repulsion, hence bond angle will be increased. ठीक है, तो सेंट्रल एटम में अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, then bond angle will be more, that is directly proportional, but surrounding atom it is inversely proportional. Now let us take some examples of this. Without examples you cannot understand anything. Okay, we are changing the central atom and we are fixing the surrounding atom. Let us take some examples. Examples will say H2S and H2O होगा, H2O H2 H2S and H2O, हाँ वही होगा, हाँ सर, हाँ वही है, मैंने ले लिया यहाँ पे H2O H2S H2AC H2TE ये ले सकते हैं, तो H2O हम लोग ले लो, H2O ऐसे करके ले लो, तो इसमें 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, H2AC ले लो, इसमें भी 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, H2TE ले लो, ऑक्सीजन सल्फर, ओ सल्फर, इसको सल्फर कर देते हैं, इसको सेकेंड में सल्फर कर देते हैं. ठीक है, तो थर्ड में हम लोग सेलेनियम करते हैं, तो इसके बाद AC ले लेते हैं, इसका लोन पेयर 2-2 है, और TE ले लेते हैं. सही है, अभी क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर नंबर्स आर इक्वल इन ऑल केसेस, तो रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर all are equal, and lone pair bond pair is mostly equal, but the repulsion between bond pair are different in all cases. So bond pair are different, so bond pair are different means, okay, so you see oxygen is more electronegative atom. If oxygen is more electronegative atom, it will pull the bond pair electron towards itself more strongly. So bond pair will remain closer to oxygen atom, but sulfur little away, but selenium more away, tellurium it is far away from the central atom. So here bond pair remains closer to central atom, Okay, so if bond pair is closer to central atom, this will cause what? Greater repulsion.
So here bond pair remains away from central atom. So bond pair away from central atom. Central atom. This will cause lesser repulsion. This will cause lesser repulsion. So here greater repulsion. So bond angle is more. So water bond angle is more. 104.5. H2S 92. H2AC 91. 89.5. Okay. So here also bond angle decreases. NH3, PH3, ASS3, SbS3. देखो bond angle decrease कर रहा. When electronegativity of central atom decreases, bond angle also decreases. Is that clear? Yes, sir. So that point is given. Yes, sir. Next, point number 5, it is told that sometimes the lone pair may be transferred from field cell atom to on-field cell of adjacent atom. This phenomenon is known as back bonding. So there is a chance of back bonding sometimes. So due to back bonding also there is a chance of change of bond angle. So that is also there part of valence shell electron pair repulsion theory. So this we will discuss later, back bonding concept. So next let us see the effect of lone pair. Okay. In valence shell electron pair repulsion theory, the shape of different molecules are determined. Suppose steric number 2, there is a possibility that 2 bond pair, 0 lone pair. And there is a possibility also 1 lone pair, 1 bond pair. Okay. So 1 lone pair, 1 bond pair means this will be linear because इसका तो दो एक ही bond बनेगा. 2 bond pair, 1 lone, 0 lone pair, also 2 bond बनेगा, but there is no lone pair, so this will also be linear. Is that clear? तो इसका ज्योमेट्री ऐसे होगा, 2 बॉन्ड पेयर होने से ऐसे ज्योमेट्री होगा, और अगर एक बॉन्ड पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, तो ऐसे ज्योमेट्री होगा. दोनों केसेस में लीनियर होगा. इज दैट क्लियर? रिपीट प्लीज. Okay, so it is linear. So suppose sp2 hybridization, दो बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, मतलब 2 बॉन्ड पेयर इधर आ गया, एक इधर एक इधर. According to hybridization theory, 2 bond pairs are there. Steric number 2 sp hybridization means it will be linear, 180 degree bond angle. ठीक है? एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर होगा, इसका बॉन्ड एंगल नहीं होगा. एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना है? 180. तो अगर 2 लाइन होगा तो 2 लाइन का अंदर एंगल आएगा, इसका कुछ एंगल क्या होगा? कुछ नहीं होगा. तो ये लीनियर ही शेप होगा. ओके. हाँ. So suppose hybridization is sp2. Suppose we are taking sp2 hybridization. If we take sp2 hybridization, steric number 3, then there is a chance of 3 bond pair, 0 lone pair, and 2 bond pair, 1 lone pair. Okay. So 3 bond pair, 0 lone pair means उसका ज्योमेट्री होगा ऐसे, ऐसे. 3 bond pair, 0 lone pair, उसका ज्योमेट्री होगा ऐसे. Okay. Is that clear? 3 bond pair, 0 lone pair, इसका ज्योमेट्री ऐसे हो रहा है, इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर. ओके. इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर शेप. नेक्स्ट, सपोज 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब यहां पे हो गया ऐसे, 2 बॉन्ड पेयर ऐसा है और एक लोन पेयर आ गया. यहां पे इस लोन पेयर को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं. एक लोन पेयर आ गया, 2 बॉन्ड पेयर आ गया. यहां पे बॉन्ड एंगल कितना था? यहां पे बॉन्ड एंगल था 120. तो 120 डिग्री. 120.
यहाँ पे लोन पेयर आ गया, अब रिपल्सन यहाँ पे रिपल्सन है, यहाँ पे रिपल्सन है, तो एक्स रिपल्सन एक्स है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एक्स है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन वाई है। एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा है? सर एक ज्यादा है। एक्स इज मोर देन वाई, तो बॉन्ड एंगल वाई का होगा लेस देन 120 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल 120 से कम आएगा, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 120 से कम आएगा, तो ये 120 से जो कम आएगा उसका शेप क्या होगा? इसका शेप होगा बेंट, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, या ऐसे आ रहा है, या भी शेप्ड, या एंगुलर ज्योमेट्री, इसका बेंट भी शेप एंगुलर ज्योमेट्री, ठीक है, इसका बेंट भी शेप और एंगुलर ज्योमेट्री जो कि NO2 माइनस SnCl2 SO2। इसको क्या करना है? Q प्लस R/2 देखो 3 आएगा, हाइब्रिडेशन बना लो, अगर लोन पेयर 1 आया बॉन्ड पेयर 2 आया तो ये ज्योमेट्री बना लो। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। तो अभी यस सर। Q प्लस R/2 4 आ गया, तो हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो 4 प्लस 0 हो सकता है 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो सकता है, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी। हाँ सर। तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हुआ तो इसका होगा ऐसे, टेट्राहेड्रल, इसका टेट्राहेड्रल से, ओके। अगर इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हुआ, एमोनिया में होता है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर ऐसे आ गया, तो शेप तो बॉन्ड से आता है ना, शेप तो लोन पेयर से नहीं आएगा, ठीक है, शेप बॉन्ड से आता है। तो अभी शेप बॉन्ड से आता है तो ये हो गया एक पिरामिड जैसे रहेगा, ऐसे कर, समझ में आ रहा? ये पिरामिड जैसे दिख रहा है तो ये पिरामिडल शेप होगा, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा, ये पिरामिड जैसे आएगा। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है तो इसीलिए बॉन्ड एंगल 109.5 जो हुआ था रेगुलर बॉन्ड एंगल, वो उससे कम होगा, यहाँ पे 107 होगा। इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 लिख देना है बस। इज दैट क्लियर? अब मान लो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ले लिए, वाटर ले लो एग्जांपल, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर ले लिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर ले लिए, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ले लिए। अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ले लिए तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा और कम हो जाएगा, 104.5 हो रहा होता है, तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया, 104.5 हो गया। Pardon? सर ये 104.5 स्पेसिफिकली वाटर का ही होता है ना? ओनली बस? वाटर का होता है, तो इसमें भी लिखना है लेस देन 109.5। तो ये इस सब का होगा बॉन्ड एंगल, एंगुलर शेप। Cl2O का 109.5 से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग मतलब? वो आएगा, इसके बाद आएगा, इसका एक एक्सेप्शन है, वो बताएंगे। ओके, इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो sp3d हाइब्रिडेशन। sp3d हाइब्रिडेशन स्टेरिक नंबर हो गया 5, तो स्टेरिक नंबर अगर 5 हो गया sp3d हाइब्रिडेशन, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर की पॉसिबिलिटी है। 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर मतलब ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ओके। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो सकता है, अगर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा
तो यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का दिए, तो ये होगा सीसॉ, इसका शेप होगा सीसॉ। ओके, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये होगा टी शेप्ड। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टी शेप्ड, फिर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर करेंगे, तो ये होगा लीनियर। क्या होगा? लीनियर शेप। ठीक है, तो ये सब में देखो एक कॉमन चीज हो रहा है, जो लोन पेयर आ रहा है वो इक्वेटोरियल में जा रहा है, एक्सियल में नहीं आ रहा है। सही है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो लोन पेयर इज गोइंग टू इक्वेटोरियल, नॉट कमिंग टू एक्सियल। So this is made a rule in order to understand the stable structure. A rule is made. That rule is known as Bent's rule. ठीक है? तो Bent's rule. So you can write 2 points here. Point number 1 I wrote already. You can write in your copy. In TBP geometry, trigonal bipyramidal geometry. Right, in TBP geometry, trigonal bipyramidal geometry, the double bond and lone pair in TBP geometry, trigonal bipyramidal geometry, the double bond and lone pair always lie at the equatorial position. Always lie at the equatorial position in order to have maximum stability. तो पॉइंट नंबर 1 लिख लिया। Is point number 1 complete? Yes. Then point number 2. Point number 2 लिखो, more electronegative atom. Point number 2, more electronegative atom, more electronegative surrounding atom in TBP geometry takes the axial position. फर्स्ट पॉइंट में इन टीबीपी ज्योमेट्री डबल बॉन्ड, फिर क्या लिखा है आपने? Double bond and lone pair. Double bond and LP, lone pair. Over. So in TBP geometry, double bond and lone pair always lie at the equatorial position in order to have maximum stability. First point clear? Now second point, more electronegative surrounding atom in TBP geometry takes the axial position. More electronegative surrounding atom in TBP geometry takes the axial position. ये 2 पॉइंट है। ओके, क्लियर है? हाँ सर। अब ये जो 2 पॉइंट्स है उसको हम लोग बेंट्स रूल बोलते हैं। ये 2 पॉइंट याद कर लो तो बेंट्स रूल कुछ समझना नहीं है ये, लेकिन ये क्यों होगा उसका रीजन जानना है। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट्स हो रहा है उसका मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल लो। अब PCl3F2 ऐसा है, PCl3F2। अब मैं ये वाला लेता हूँ, PCl2F3 में ले रहा हूँ, PCl3F2। ओके, PCl2F3 ले रहे हैं तो 3 फ्लोरीन को 3 इक्वेटोरियल में रख दो, और 2 क्लोरीन है 2 क्लोरीन को एक्सियल में रख दो। एक्सियल इक्वेटोरियल टाइप का बॉन्ड है ना, इक्वेटोरियल एक टाइप का बॉन्ड है, उसको उसमें 3 फ्लोरीन है तो 3 फ्लोरीन रख दो, और 2 क्लोरीन है 2 क्लोरीन एक्सियल रख दो। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं, गलत है। सही क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पहले एक्सियल में रखना है।
यहाँ पे देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले फ्लोरीन का पोजीशन एक्सियल में आएगा, तो 2 फ्लोरीन खत्म हो गया, 2 ही पोजीशन है, तो तीसरा फ्लोरीन कहाँ रखें, एक्सियल खत्म हो गया तो इक्वेटोरियल में आएगा फिर, तो बाकी जो 2 क्लोरीन है वो इक्वेटोरियल में ही रहेगा, वो कभी एक्सियल में नहीं जाएगा। अगर PCl5 लेते हैं तब 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल रहेगा, 2 क्लोरीन एक्सियल में रहेगा PCl5 में। लेकिन फ्लोरीन रहते हुए क्लोरीन एक्सियल में आ नहीं सकता, फ्लोरीन जब तक है वो क्लोरीन को एक्सियल में आने नहीं देगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सही है, समझ में आया कि नहीं बोलो? मैं पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2। अब स्ट्रक्चर ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, PCl3F2, तो इसमें F2 है, F2 जब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको एक्सियल में डाल दो, उसको इक्वेटोरियल में डालने से गलत होगा, इक्वेटोरियल में नहीं डाल सकते, उसको एक्सियल में ही डालना है, उसको एक्सियल में डाल दिए, 3 क्लोरीन को इक्वेटोरियल में डाल दो, बस खत्म। ऐसे रहने से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रक्चर देखो, थर्ड स्ट्रक्चर में क्या किया, थर्ड स्ट्रक्चर में CF3, जो CF3 3 बार लिया, CH3 को 2 बार लिया, ओके, तो CF3 को 3 बार लिया, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे CF3 में ले लिया, यहां पे CF3 ले लिया, और CH2 2 बार है, तो यहां पे मैं CH3 ट्वाइस ले लिया, इधर CH3 ले लिया, इधर CH3 ले लिया। ऐसे करने से गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 2 CH3 है, दोनों एक्सियल में डाल दिए, 3 CF3 है, इक्वेटोरियल में डाल दिए। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि रूल है, सेकंड रूल है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हमें इक्वेटोरियल में डालना, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको एक्सियल में डालना। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव CF3 है, उसको एक्सियल में डाल दिए, 3 ठो है, दो डाल दिए और एक रख दिए, और एक बच गया तो उसको इक्वेटोरियल में डालना है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तो इसका एक्सियल पोजीशन फील्ड, तो इसको इक्वेटोरियल में रखें। CH3 हमें इक्वेटोरियल में ही रहेगा, CH3 एक्सियल में नहीं जाएगा, ये उसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एलिमेंट्स का सर प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तो CF3 CH3 से एलिमेंट्स नहीं है। CF3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो फिर कार्बन खींचेगा ना, समझ में आ रहा? ओ अच्छा, तो देखो घोड़ा गाड़ी में बैठोगे तो घोड़ा आगे दौड़ेगा, तो हमारा गाड़ी और हम लोग भी आगे जाएंगे ना उसके साथ, समझ में आ रहा कि नहीं? सपोज हमारे पास 7 हॉर्स है, ठीक है, तो ये जो अर्जुन और ये जो श्री कृष्ण का जो महाभारत युद्ध में 7 हॉर्स था उनका, 7 हॉर्स, एंड दे वर कंट्रोल्ड बाय श्री कृष्ण। तो 7 हॉर्स का जो भी उनका थ्रेड था उनका हाथ में था, ठीक है, तो उनको जब राइट टर्न लेना है, जो एक्सट्रीम राइट में रहेगा उसका थ्रेड को ज्यादा खींचते थे, तो उनको वो हॉर्स को समझ में आता था कि राइट टर्न करना है, वो राइट टर्न होता था, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला है उसको धीरे से खींचते थे, उसको भी राइट टर्न लेना है, तो ऐसे करके एंगुलर स्ट्रेट जाना है, तो ऐसे कंट्रोल कर रहे थे। तो मान लो हॉर्स अगर खींचेगा, उसके साथ उसका भी जो भी लोग बैठेंगे वो भी खींचेंगे ना, तो यहाँ पे CF3 सेम एटम कनेक्टेड नॉट टू phosphorus but they are pulling electron CF, F, okay, so then carbon also will pull the electron because 3 F है ना, so when 7 हॉर्स अगर जाएंगे तो उसका स्पीड कितना होगा, अगर 1 हॉर्स रहेगा, समझ में आ रहा कि नहीं? अगर 1 हॉर्स वाला रहेगा गाड़ी, 7 हॉर्स वाला गाड़ी रहेगा, तो 7 हॉर्स वाला उसका स्पीड ज्यादा होगा ना, समझ में आ रहा कि नहीं? तो देखो श्री कृष्ण जी रणछोड़ दास थे, रणछोड़ सुने हो कि रणछोड़ मतलब जब उनको समझ में आता था कि इससे मैं जीत नहीं पाऊंगा तो इधर से भाग जाओ, ठीक है, और ऐसे जगह जाओ जहां पे मैं जीत सकता हूं, उसको हरा सकता हूं। तो जो प्लेस में श्री कृष्ण उसको कोई भी दुश्मन को हरा नहीं सकते हैं, वो प्लेस छोड़ देते थे, समझ में आ रहा कि नहीं? तो अर्जुन को 7 हॉर्स वाला क्यों घोड़ा गाड़ी दिए थे? क्योंकि वो हाई स्पीड में जा सकता है, ठीक है,
और जो 1 हॉर्स वाला होगा उसका स्पीड कम होगा। तो ये रीज़न है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो भी ये एक्सियल पोजीशन लेगा, इतना याद रख लो। ओके, तो दिस इज क्लियर। Yes, sir. तो नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। ये स्ट्रक्चर लेते हैं HCO2F2। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो देखने में डर लगता है HCO2F2 का क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर कैलकुलेट करोगे इसको Q प्लस R/2 करोगे तो ये आएगा 5, तो Q आएगा 4, मतलब बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर आएगा 1। तो अगर इसका बॉन्ड पेयर 4 आएगा, लोन पेयर 1 आएगा, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जेनॉन है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करता है, और एक लोन पेयर है, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। अब कौन सा बॉन्ड कहाँ पे रखेंगे, कैसे क्या करेंगे इसका, तो इसमें कौन सा बॉन्ड कहाँ पे रखते हैं, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए, तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे हमारा रूल है कि जो लोन पेयर इक्वेटोरियल लेगा, तो यहाँ पे लोन पेयर इक्वेटोरियल ले लिया, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल ले लिया, तो जो मल्टीपल बॉन्ड इक्वेटोरियल लेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो भी इक्वेटोरियल ले लिया, और ये भी इक्वेटोरियल ले लिया। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो एक्सियल लेगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्सियल ले लिया, ठीक है। हाँ सर। तो ऐसे करके इसमें दोनों ही रूल फिट बैठता है। इसमें लोन पेयर इक्वेटोरियल है, मल्टीपल बॉन्ड इक्वेटोरियल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल है, ये ठीक फिट बैठता है, ठीक है। सही है, इज दैट क्लियर। हाँ सर। तो हम लोग ऊपर जाते हैं। सर अगर ऐसा होता कि 2 डबल बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो कैसे कौन सा वाला कहाँ पे रहता? ये इसमें नहीं होता है, उसमें डबल बॉन्ड लोन पेयर 4 नहीं होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, इस ज्योमेट्री में 4 नहीं होता है, हाँ। दूसरा ज्योमेट्री में हो सकता है, यहाँ पे आएगा। अच्छा। तो ये sp3d हो गया हाइब्रिडेशन, तो C100 हो गया, टी शेप, लीनियर ये सब हो गया। अब रीजन देखते हैं क्यों ऐसे हो रहा है, बेंड्स रूल का रीजन देखते हैं। ये जो 2 पॉइंट है वो बेंड्स रूल क्यों फॉलो होगा, उसका रीजन दिया है। बेंड्स रूल बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन गलत है। हम लोग क्या किए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ आइडेंटिकल शेप एंड इक्वल एनर्जी फॉर्म होगा। बेंड्स रूल बोल रहा है कि नहीं, गलत है, 5 इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं होगा, बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल नहीं होगा। तो इक्वेटोरियल आर हैविंग इक्वल बट एक्सियल इक्वेटोरियल आर नॉट इक्वल। all axial equal, all equatorial equal if number of atoms are same, but equatorial axial bond are different, and by experiment it is found that the axial bond is longer than equatorial bond. by experiment ये देखा गया कि axial bond लंबा है, longer than equatorial bond। तो उसको प्रूव करने के लिए तो ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन को ब्रेक कर दिया, इसको ले लिया sp2 और pd, p3 को p2 प्लस p1 ले सकते हैं और d को अलग कर दो, तो sp2 प्लस pd। तो sp2 जो है वो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होता है। sp2 में कौन सा ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल प्लानर। तो sp2 में ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगा। तो हमारा जो भी है, हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है, और एक ज्योमेट्री क्या है, और एक ज्योमेट्री है हमारा क्या, ऐसे एक्सियल। तो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ये sp2 होगा। और ऊपर नीचे जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो हाइब्रिडाइजेशन होगा dp,
या पीटी, ये वाला पीटी हाइब्रिडाइजेशन। तो पीटी हाइब्रिडाइजेशन से एक्सियल आएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से इक्वेटोरियल आएगा, ये बोल दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या बोला है कि क्यों ऐसा होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो इक्वेटोरियल में लोन पेयर और डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, लोन पेयर डबल बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल में इसलिए आएगा क्योंकि इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर ज्यादा है, मोर एस कैरेक्टर। एक्सियल में एस कैरेक्टर 0 है, एक्सियल में पीडी में एस नहीं है। तो एक्सियल में एस नहीं है, इक्वेटोरियल में एस 33% है। sp2 मतलब s1 p2, तो 1:2। तो टोटल 100 में से 1:2 अगर लेंगे तो s होगा 33%, p होगा 66%। इज दैट क्लियर? तो s अगर 33% होगा, तो s अगर 33% है तो इक्वेटोरियल में s कैरेक्टर है। तो हम लोग पढ़े थे अगर s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि s कैरेक्टर न्यूक्लियस के पास रहता है। अगर न्यूक्लियस के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो इक्वेटोरियल में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सही है कि नहीं? बोलो। इक्वेटोरियल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इक्वेटोरियल में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर इक्वेटोरियल में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एक्सियल में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। अगर एक्सियल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का कम होगा तो सराउंडिंग एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो एक्सियल में जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो एक्सियल में जाएगा, तो ये बॉन्ड पेयर को खींच के ले लेगा, है कि नहीं? रबर को खींच के लोगे तो उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो सेंट्रल एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर बॉन्ड पेयर को खींच के ले लिया बाहर तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया। तो पीडी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया एक्सियल में। तो ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्लियर? व्हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? समझ में नहीं आया सर, हाँ, रिपीट करेंगे? जो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नोट्स में लिखा है, उसको बाद में पढ़ लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं sp2 और pd। ठीक है, sp2 हो गया ट्राइगोनल प्लानर, जो कि इक्वेटोरियल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और pd हो गया एक्सियल। pd का हाइब्रिडाइजेशन एक्सियल में आएगा, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन इक्वेटोरियल में आएगा। तो pd का हाइब्रिडाइजेशन जब एक्सियल में आएगा, sp2 का इक्वेटोरियल में आया, तो हम लोग पढ़े थे मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे? मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हम लोग क्या पढ़े थे? मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर more will be electronegativity. So equatorial has 33% S character and axial has 0% S character at central atom। तो एक्सियल में 0%, क्योंकि पीडी हाइब्रिडाइजेशन है, तो पीडी हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल में 0% एस कैरेक्टर है। तो 0% एस कैरेक्टर मतलब मोर द एस कैरेक्टर मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो in axial central atom is less electronegative. Central atom becomes less electronegative. तो एक्सियल में सेंट्रल एटम क्या हो गया? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ।
सो सराउंडिंग एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां जाएगा. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग atom goes to axial position for stability. समझ में आई कि नहीं? तो एक्सियल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सेंट्रल एटम कम होने का कारण सराउंडिंग एटम वहां पे चला जाता है. ठीक है, वहां पे जाएगा तो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा. और वो जाने से क्या होगा, वो बॉन्ड पेयर को खींच लेगा. तो रबर खींचने की तरह बॉन्ड पेयर को खींचने से उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है. इसीलिए एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल से ज्यादा है. तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया. पॉइंट नंबर 1 देखते हैं. पॉइंट नंबर 1 में क्या था कि इक्वेटोरियल में 33%, इक्वेटोरियल में हमारा 33% एस कैरेक्टर है. तो इक्वेटोरियल में 33% एस कैरेक्टर होने से इक्वेटोरियल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. ठीक है, इक्वेटोरियल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये लोन पेयर को होल्ड करेगा, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लोन पेयर होता है वो एस या पी ऑर्बिटल से होता है. तो जो लोन पेयर होगा एस या पी ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो लोन पेयर को खींच के रखेगा. ओके, और लोन पेयर जब इक्वेटोरियल में जाएगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा. तो ऐसे ही मल्टीपल बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें जाएगा तो उसको खींच के रखेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा. तो सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस इट विल होल्ड द लोन पेयर इफेक्टिवली and it will hold the bond pair also effectively. Is that clear? Is that clear? Yes sir. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, मैं जो चीज बताया यहाँ पे सब कुछ लिखा है. It is suggested that the hybridization sp2 plus pd, all 5 hybrid orbital sp3d hybridization are not equal, and this concept is unequal hybridization kind of failure for hybridization theory starts here. So equatorial set of orbitals sp2 hybrid orbitals, an axial set of hybrid orbitals pd hybrid orbitals. So the axial bond is greater than equatorial bond. Okay, उसके बाद second देखो, in order the order of energy required to remove an electron from a particular orbital having the same principal quantum number s greater than p greater than d greater than f. मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए इसमें, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f. This follows the order of proximity of orbitals to the nucleus. We know that the more electronegative atom attracts the bond pair towards itself. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा. This kind of withdrawing of electron will be easiest when the attached orbital of the central atom consisting of minimum or nil s character. जहां पे बॉन्ड लंबा होगा वो तभी होगा जहां पे सेंट्रल एटम का एस कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम का एस कैरेक्टर बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना. एक्सियल में सेंट्रल एटम का एस कैरेक्टर कम होगा, एक्सियल में सेंट्रल एटम का एस कैरेक्टर कम होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, तो सराउंडिंग एटम खींचेगा. और इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड को खींचेगा. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स टू स्टे इन द ऑर्बिटल व्हिच हैज लेस एस कैरेक्टर, सो एक्सियल पोजीशन इन टीबीपी ज्योमेट्री. Is that clear? तो एक्चुअली बेंड्स रूल सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका जो सेव मैंने जो 2 पॉइंट्स लिखाया वो सिलेबस में है. ये दोनों याद कर लो, तब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे. ठीक है? हाँ सर. और जो मैंने चीज बताया उसको सोचना है. यू हैव टू थिंक इन माइंड. दिस इज हाई लेवल कॉन्सेप्ट. This is not easy, but if you think again and again, if you read again and again, you will definitely understand.
ओके सर आप पीडीएफ भेज देंगे, मतलब ये वाला पीडीएफ आपने नहीं भेजा है। हाँ हाँ, इसका विथ एनोटेशन हम भेज देंगे, इसका एनोटेशन पर जेडीली में है। जेडीली में देख लो एक बार, मेरे को लग रहा है होगा कि नहीं होगा, देख लो एक बार। ओके, शायद होगा, कुछ हाँ, कुछ तो लिखा होगा इसमें, तो लिखा है इसके बारे में, जेडीली में मिल जाएगा लगता है। ठीक है, तो ये बेंड्स हाँ, सर। ये बेंड्स रूल हो गया, और इस बेंड्स रूल से फिर हम डिस्कस करेंगे इसका सब शेप। हाँ फिर सर। कल डिस्कस करते हैं। तो ये फिर कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3d2। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसको ध्यान से पढ़ना है, घर जाके पढ़ो, जब तक रीडिंग नहीं करोगे तो 100% याद नहीं होगा। और इसका जो मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, सर ये आप आज ही भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, राइट।